तंत्र का आचरण देखिए, सभ्यता का हुआ है मरण देखिए। रूप को वस्त्र भी आज खलने लगे, सभ्यता का नया संस्करण देखिए। आइए चलते हैं सतमोला कवियों के चौपाल में आस्था नवल के पास। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार फिर मेरा यानी आस्था नवल का नमस्कार स्वीकार करें और आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में प्रस्तुत हैं राष्ट्रीय स्तर के कई कवि, जिनके अपने ही तरह के रंग हैं जो अलग अलग हैं, और एक ऐसा गुलदस्ता हम आपके सामने पिरो कर लाए हैं जिनके पुष्प राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति बिखेर चुके हैं और अपनी महक विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए सभी तैयार हैं। सबसे प्रथम मैं आपका परिचय कराना चाहूँगी मेरे दाहिनी ओर बैठे श्री डॉक्टर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी का, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में भाषा विभाग से हैं और ये सिंधी से हिंदी तक कविता रचते हैं। उसके बाद हमारे साथ उपस्थित हैं बाल कवि प्रबल पोतदार। ये मात्र 13 वर्ष के हैं और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अपने मुक्तक और ओज के स्वर से इन्होंने राष्ट्र में ख्याति प्राप्त करी है। उनके बाद हमारे बीच प्रस्तुत हैं श्रीमती मधु भारतीय जी, जो अपने नाम की तरह ही वाणी और रचना में मधुर हैं और भारतीय संस्कृति को पिरोने वाली हैं, और अपनी इसी जिंदगी को थोड़ा सा गुदगुदाने के लिए हमारे बीच हैं अशोक शर्मा जी। उनके बाद हैं प्रसिद्ध गीतकार संतोष आनंद जी। आइए शुरू करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल श्री डॉक्टर रवि प्रकाश टेकचंदानी की कविता से। विभाजन के खंडहर। करी थो याद तू आजादी के साल दर साल, सते तालिया जी कारी रात भी याद करे त ॾिस, चीख रत बलात्कार विछो खुद बखुद नजर ईंदे, कह सिंधिया जी अखियुनि में जरा ॾिसी त ॾिस। करते हो याद तुम आजादी को साल दर साल, 47 की काली रात भी याद करके तो देखो, खून बलात्कार बिछो खुद बखुद नजर आ जाएगा, किसी विस्थापित की आंख में जरा झांक करके तो देखो। कहते हो क्या हुआ जो सिंध छोड़कर आए, कहते हो क्या हुआ जो सिंध छोड़कर आए, अपने मोहल्ले को जरा छोड़ करके तो देखो, बिछो के दर्द का एहसास अभी अभी हो जाएगा, अपनी मां से 2 पल दूर होकर के तो देखो। आगे बढ़ाता हूं अपने विचारों को। पढ़ते हो हर रोज सिंध को अखबारों के अक्षरों में, दोस्तों पढ़ते हो हर रोज सिंध को अखबारों के अक्षरों में, कभी कराची और सखर जा घूम करके तो देखो, विभाजन के खंडहर साफ साफ दिख जाएंगे, आजादी की नींव में लगा पत्थर उठा करके तो देखो। आजादी की नींव में लगा पत्थर जरा उठा करके तो देखो। और संतोष आनंद जी, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। प्रस्तुत है उठाते हो अब बेजा सवाल राष्ट्रगान का, उठाते हो अब बेजा सवाल राष्ट्रगान का, मिलेगा कहां ऐसा मिसाल, खोज करके देखो, और सिंधियों के योगदान व तप का अनुभव और ज्ञान हो जाएगा, किसी सिंधी महिला के गर्भ से पैदा होकर के तो देखो। किसी सिंधी महिला के गर्भ से पैदा होकर के तो देखो। करते हो पैदा डर कि मिट जाएंगे हम, करते हो पैदा डर कि मिट जाएंगे हम, हवाओं में ये डर पैदा करके तो देखो, जर्रे जर्रे में रवि हयात नजर आएंगे, पूरी कायनात में नजर उठा करके तो देखो, और 47 की वो काली रात याद करके तो देखो, 47 की वो काली रात याद करके तो देखो। विभाजन के दर्द को अपनी कविता से प्रकाशित करते हुए ये थे हमारे बीच डॉक्टर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी, और उनके बाद प्रस्तुत हैं बाल कवि प्रबल पोतदार, जिनको आपके आशीर्वादों का प्रबल सहारा चाहिए। एक व्यंग में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक पोते ने अपने दादा दादी को पत्र लिखा। पत्र क्यों लिखा? दादा दादी कहीं और है, वो कहीं और है, उनसे मिल नहीं पाता है, ऊपर से उसके मम्मी पापा क्या सोचते हैं उसके दादी दादा के बारे में, उससे बड़ा दुखी है। तो पत्र देखिए किस प्रकार लिखा कि आदरणीय दादाजी एवं दादी जी नमस्कार, आदरणीय दादाजी एवं दादी जी नमस्कार, आशा है वहाँ सब कुछ होगा ठीक प्रकार, यह सभी के हाल है मजेदार। मम्मी पापा तो दिन भर आपके बारे में ही सोचते रहते हैं।
मम्मी पापा तो दिन भर आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, बुढ़ा बुढ़िया क्यों नहीं मरता, यही कहते हैं। वो कहते हैं बुढ़ा तो 2-2 हार्ट अटैक का शिकार है, 3 आखिरी होते हैं। वो कहते हैं बुढ़ा तो 2-2 हार्ट अटैक का शिकार है, अब तो बस तीसरे वाले का ही इंतजार है। और बुढ़िया वो एक 4 साल से दमे की मरीज, और बुढ़िया वो एक 4 साल से दमे की मरीज, हर पल हर वक्त रही अपनी बीमारी पर खींच। पर ना जाने इन्होंने कौन सी संजीवनी बूटी खाई है, अभी तक बुढ़े बुढ़िया को मौत नहीं आई है। अरे पहले मैं पहाड़ी वाले बंगले से हजारों रुपए किराए के खाता था। और घर में पड़े रहकर ही मजे से जिंदगी बिताता था। पर जब से ये दोनों घर छोड़कर वहां रहने गए हैं, हमारी जान को तो आफत ही आफत दे गए हैं। अरे अब तो उल्टा मुझे हर महीने पैसे भेजने पड़ते हैं। समझ नहीं आता ये बुढ़े बुढ़िया कितना खर्चा करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, पिताजी तो यहाँ तक कहते हैं कि हम इन दोनों का खर्च फालतू में सहते हैं। दोस्तों बड़ा कटु सत्य है कि अरे जब तक ये जिंदा है हमारा खूब खर्चा कराएंगे, बीमार हुए तो दवा दारू में पैसा उड़ाएंगे, और जब मर जाएंगे तो हमें देकर क्या जाएंगे, एक छोटा मकान, 4 टूटे बर्तन और चंद जेवरात, बस यही अपनी छोटी मोटी जायदाद। आपके कारण मम्मी भी पापा को खूब परेशान करती हैं। बात बात पर आपके खर्चे को लेकर लड़ती हैं। वो कहती हैं यूं श्रवण कुमार बनने से कुछ मिल नहीं जाएगा। बुढ़ऊ ने जितना लिया है उसका चौथाई भी देकर नहीं जाएगा। तो शायद आप मम्मी पापा की मानसिकता को जान गए होंगे, आपके प्रति इनके दुर्विचारों को पहचान गए होंगे, इस आशा के साथ कि अब कोई भी बेटा अपने माँ बाप के बुढ़ापे पर नहीं पछताएगा, अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा करने से नहीं कतराएगा। आशीष की आस करते हुए, आपकी कुशलता का प्रयास करते हुए अब आपका पोता जरूर कुछ करके दिखाएगा। और वाकई ही प्रबल पोतदार जरूर कुछ करके दिखाएंगे। इसी आशा के साथ हम बढ़ते हैं अपने इस कवियों